सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं आपको देता हूं सुबह सुबह हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हम इसमें एमसीक्यू डिटेल में हम उनकी चर्चा करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इसी के साथ मैं आपको डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं और साथ ही मैं जो आपके अदर्स जितने भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुके हैं उन्हें भी बता देता हूं। ठीक है, तो डीपली एक्सप्लेन करते हैं तो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेनली बात ये, पहला क्वेश्चन है श्वास का शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 3 पर्यायवाची होंगे, दम, प्राण, सांस, ये है पर्यायवाची। सलागा ये पर्यायवाची नहीं है। सलागा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। या एक और इसका पर्यायवाची है, क्या है? चापलूसी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 हो जाएंगे इसके पर्यायवाची, ये अलग हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। और एक चीज़ याद रखना, मैंने बताया ना आपको, जहाँ भी चंद्र बिंदु दिख जाए, जैसे श्वास में दिख रही ना, तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा, दंतोष्ठ। मतलब इसमें दंत का भी यूज होगा, दांतों का भी और ओष्ठ का भी। ऐसा कौन सा व्यंजन है जो दांतों और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बोला जाता है? वो है वा। क्या है? वा। और प फ ब भ म, ये किससे बोले जाते हैं? ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, टमाटर वाले कहाँ से बोले जाते हैं? टावर्ग मूर्धन्य से, मूर्धन्य। ठीक है, और हा कहाँ से बोला जाता है? ये बोला जाता है काकल्य से। ये बहुत पूछा गया है कि काकल्य से कौन सा बोला जाता है, तो वो हो जाएगा हा। आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्य का विलोम बताना है। सामान्य का विलोम, सामान्य का असामान्य और विशिष्ट दोनों हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए और बी दोनों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक, नेक्स्ट, कुविचार शब्द का विलोम बताना है। कुविचार, सुविचार, ऐसे कहते हैं हम। कुलक्षण, सुलक्षण, अगर ये क्या है? कुलक्षण होता, ये दे रखा, कुलक्षण का हो जाएगा सुलक्षण, कुविचार का हो जाएगा सुविचार। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्य शब्द का पर्यायवाची है। वैश्य का मतलब होता है बनिया, लाला। 2 मुझे पता थे, जब 2 मिल गए तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली आप पढ़े की भी होगा। इस तरीके से मैंने इसको उपयुक्त सभी लगाया था। अगर आपको 2 मिल जाते हैं ना, तो फिर आप उपयुक्त सभी लगा दिया करो, आंसर हो जाएगा डी। इसे चेक करने की जरूरत नहीं है फिर। अब देखो, इसमें से कौन सा भिक्षा का तद्भव है। देखो, मैंने आपको बताया कि याद मत करो तत्सम तद्भव। ट्रिक देखो, छा का बदलाव किस में हो जाता है? खा में। जैसे मैंने कहा क्षेत्र, इसका तद्भव क्या बनेगा? क्षेत्र, बस। और मैक्सिमम एक और ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ये 2 शब्द वाला तद्भव है ना, ये 2 शब्द वाला तत्सम है, तो इसका भी 2 शब्द वाला ही तद्भव बनेगा। ये भी मैक्सिमम 99% सही होता है। ठीक है, तो भिक्षा का क्या हो जाएगा? भीख। क्या हो जाएगा? भीख। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट, भाई का तत्सम क्या होगा? भाई का तत्सम पूछ रहा है, तो भाई का होगा भ्रातृ। क्या हो जाएगा? भ्रातृ। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तत्सम कौन से शब्द होते हैं? वे संस्कृत के शब्द। कैसे शब्द होते हैं? संस्कृत के शब्द जिन्हें हिंदी में, किस में? हिंदी में ज्यों का त्यों यूज किया जाता है, ज्यों का त्यों यूज कर लेते हैं, वे होते हैं संस्कृत के शब्द। ठीक है, नेक्स्ट, फल का अनेकार्थक कौन सा नहीं है इसमें? फल का मतलब होता है परिणाम, शस्त्र का अग्रभाग होता है, अंकुर निकालना होता है, लाभा। लाभा इसका नहीं होगा, इसका लाभा नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, नेक्स्ट, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया। जब चुनाव में हम अपना मत देते हैं ना, जैसे अभी बिहार में चुनाव हुए, तो बिहार के लोगों ने अपना मत दिया होगा, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं मतदान। ठीक है, और चौथी बार नीतीश जी वहाँ के सीएम बन गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, करंट अफेयर में पूछा जाएगा। मिथ्या या झूठ बोलने वाला, मिथ्या या झूठ बोलने वाले को कहते हैं क्या? मिथ्यावादी। क्या कहेंगे? मिथ्यावादी। और ये जो मिताहारी है ना, क्या है? मिताहारी, या इसको क्या कहते हैं हम? अल्पाहारी। क्या कहते हैं? अल्पाहारी। और इसे किसके नाम से जानते हैं? मितभोजी। क्या कहते हैं? मितभोजी। इसका इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा भोजन करने वाला। ठीक है, याद रखना।
और कम खर्च करने वाले को कहते हैं मितव्ययी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, पास का अर्थ होता है निकट। देखो मैंने कैसे याद रखा था, जो भगत सिंह जी थे ना अपने, भगत सिंह जी, उन्होंने, उनको फांसी कब हुई थी? 1931 में हुई थी। तो उन्होंने क्या किया था, जो फंदा था ना उसे पास में लाके चूमा था, मतलब वो बहुत ही खुशी खुशी चढ़ गए थे फांसी पर। तो इस तरीके से मैंने याद कराया कि निकट लाकर फंदे को भगत सिंह ने फांसी पे झूल गए थे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे आप? पास का मतलब क्या होगा यहाँ? फंदा। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा कहानी बना ली थी लास्ट टाइम, तो मेरे को याद रहा ये। एक और है जो मैं बताना चाहूँगा। देखो पुरुष का मतलब होता है आदमी, और देखो मैं, आपने देखा होगा कि पुरुष जो है वो क्या होते हैं? कठोर, और स्त्री क्या होती है? थोड़ी मुलायम स्वभाव की होती है। तो पुरुष का मतलब होता है आदमी, और ये परुष का, देखो ये जो पुरुष और परुष दोनों एक साथ पूछे जाते हैं, ये मैं 100% बता रहा हूँ, कई बार मैंने देखा है एक साथ ही मिलते हैं। तो पुरुष का मतलब आदमी लगा देना, और आदमी के साथ ही याद रखना कठोर। ठीक है, परुष कठोर। तो इस तरीके से मेरे को एक बार याद किया था, मगर वो जब मैंने कल किया ना प्रैक्टिस है तब याद आ गया। तो ऐसे ही आप लोग भी याद रख लो, बाकी आप और जैसे रखना चाहो वैसे देख लो। अब देखो इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। अगर मैंने आपको जो सर्वनाम बताए ना वो याद होंगे, तो उसमें बताया था मैंने संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। ठीक है, उसमें एक था जो और सो क्या होते हैं? संबंधवाचक। तो जो और सो तो साथ आते हैं, मगर जो के साथ वह नहीं आएगा, हमेशा सो आएगा। क्या आएगा? सो। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें अशुद्ध है? ए। ए इसमें अशुद्ध है। ठीक है, और एक चीज़ बताऊं, जैसे आप फंस जाओ ऐसे, तो देखो जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा वह भरेगा, और बाकी के दो ये चेक मत करना, कहीं ना कहीं इन्हीं में गलती होगी, क्योंकि ये दो रिपीट हो रहे हैं ना। ठीक है, इस तरीके से भी देख लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, जो करेगा सो भरेगा होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? देखो निर्देशक कैसे होता है? निर्देशक होता है इस तरीके से, जैसे लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं ना, फिर ये जो लगा देते हैं इसे कहते हैं निर्देशक। विवरण क्या होता है? इस तरीके से लगता है। लाघव क्या होता है? डॉक्टर के आगे लगा देते हैं ना छोटा सा, तो पूरा डॉक्टर नहीं लगना पड़ता। इंजीनियर के आगे इस तरीके से लगा देते हैं। उपदेशक कुछ नहीं होता, उपदेशक नहीं होता, तो यही विराम चिन्ह हो जाएगा, नहीं है। विराम चिन्ह 20 होते हैं, कामता प्रसाद गुरु जी ने 20 माने, उसमें से ये जो है ना पूर्ण विराम, ये हिंदी का है, बाकी 19 किसके? इंग्लिश के। इतना याद रख लेंगे। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं मतलब क्या हो रहा है? अलगाव। और जहाँ अलगाव हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है? अपादान। या जैसे मेरे पेपर कल से शुरू हैं, कल से, तो वहाँ पे भी क्या आएगा? अपादान। जैसे राधा मीरा से सुंदर है, कहीं हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं दो लोगों की, तो वहाँ पे भी क्या आएगा आपका? अपादान। संप्रदान का क्या होता है? व्यक्ति चिन्ह के लिए। अधिकरण मैं, पे, पर, कर्म को। ठीक है, याद रखना। और कारक कितने हैं आपके? 8। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, जैसे इसमें अपादान में अलगाव होता है ना, ऐसे ही करण में क्या होता है? मिलाप होता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, इसमें भी से आता है, मगर इसमें मिलाप होता है। ठीक है, यहाँ अलगाव होता है। दोनों चीज़ों को याद रख लेंगे। देखो नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा राम लिखता है, फिर अगला सेंटेंस लिखा मैंने राम बाजार जाता है, तो बार बार राम नहीं लिखता ना मैं, तो राम की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो उसे आप क्या कहेंगे? संज्ञा, क्रिया, विशेषण या सर्वनाम। अब कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सर्वनाम के भेद 6, सर्वनामों की संख्या टोटल 11 है। ठीक है, इसी तरीके से विशेषण कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 20, इसका जवाब देंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका मैं क्या आंसर मानूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जैसे मैंने देखो लिखा राम बहुत सुंदर है। क्या है? सुंदर है। तो राम की विशेषता क्या है? सुंदर होना, तो ये हो गया विशेषण। अब इस विशेषण की विशेषता क्या है? कैसा सुंदर है? बहुत सुंदर है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ? प्रविशेषण। क्या हो जाता है? प्रविशेषण। याद रखेंगे। और विशेषण की ना 3 अवस्थाएं बताई हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जब सबसे ज़्यादा अच्छा हो कोई तो उत्तमावस्था, 2 लोगों में हो तो उत्तरावस्था, और मूलावस्था तो सबसे बेसिक अवस्था है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखें। ये समझ में आया ना आपको? और प्लीज़ बताना कैसा पढ़ाया मैंने, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, इंटरेस्ट आया या कुछ नया सीखा, तो कमेंट बॉक्स में बताया करो।
वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के भेद होते हैं 5 और भूतकाल के भेद होते हैं आपके 6। कितने होते हैं? 6। और भविष्य काल के आपके भेद होते हैं 3। मैंने बताया था ना, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? अब देखो ये क्वेश्चन ना डाउटफुल है, कोई कोई 4 मानता है, कोई कोई 5 मानता है। अब 4 और 5 में क्या डिफरेंस है? 5 जो मानते हैं ना वो निपात को भी शामिल कर लेते हैं, और 4 जो मानते हैं वो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, और एक थोड़ा सा मिस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ना आप 5 मान लो, आप क्या मानो? 5 मान लो। और बाकी मैं इस क्वेश्चन को और अपडेट करूँ, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग भी देखना कि 4 सही है ज़्यादा या 5 सही है, ठीक है। तो इसमें अभी मैं कल और दोबारा इस क्वेश्चन को करा दूंगा आपको, ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो, तो उसे क्या कहेंगे? कर्तवाच्य। और जहाँ कर्म के अनुसार हो वहाँ कर्मवाच्य। अब से या के द्वारा, जिनमें से या के द्वारा लगा होता है सेंटेंसों में, तो वहाँ क्या होता है? कर्तवाच्य। और जहाँ नहीं होता वहाँ क्या होता है? कर्मवाच्य। इस तरीके से भी निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से किस में परा उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22। परा किस में नहीं? परा प्लस जय, परा प्लस काष्ठा, परा प्लस 3 और परा प्लस क्रम। अब देखो ये जो है ना पर प्लस आधीन होता है, पर प्लस आधीन, तो यहाँ क्या होगा? पर उपसर्ग होगा, यहाँ परा नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट है, नरेंद्र में संधि बतानी है। मैंने आपको बताई है, एक मात्रा होती है तो गुण, 2 मात्रा होती हैं तो वृद्धि। ये ट्रिक है, लिख लो, सीधे क्वेश्चन निकालो आप। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 मात्रा आ जाए तो दीर्घ। तो इसमें एक मात्रा है, तो आप लोग बताना कि गुण होगी या वृद्धि होगी, इसमें से कौन सा होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 29, इसका भी जवाब देना आप, ठीक है। त्रिलोकी में कौन सा समास है? अब देखो यहाँ पे आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है कि बहुब्री नहीं दिया, ठीक है। और आप लोग ये बताना कि त्रिलोकी किसका, किस भगवान जी को कहते हैं हम त्रिलोकी, ठीक है। त्रिलोकी मतलब होता है 3 लोगों को जानने वाला, ठीक है। त्रिलोकी, या क्या कहते हैं? 3 लोगों, 3 लोक मतलब पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, सब जगह रहने वाला, तीनों लोकों में व्याप्त, इस तरीके से भी कह सकते हो आप। तो इसमें क्या होगा? द्विग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विग। अब वही बात में पहला पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों होते हैं। तत्पुरुष में सेकंड पद प्रधान होता है, और पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे आज 21 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने आपको 2 दिए हैं, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, दिल से शेयर कर देना अगर अच्छी लगे तो। बाकी लाइक करना, कमेंट करना, डाउट हो तो पूछ लेना। और इस वीडियो को डाउनलोड, इस ऑडियो को, सॉरी वीडियो ऑडियो कुछ नहीं, PDF को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो उसका लिंक मैं दे दूँगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।